बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम बोर्ड मास रूल के मुताबिक एग्जाम्पल नंबर 1 को सिंपलीफाई करेंगे। ये हमने किस तरह से करना है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है 18 तकसीम 2 नफ़ी बड़ी ब्रैकेट 3 ज़रा 5 नफ़ी दरमियानी ब्रैकेट, इसको हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं, 12 नफ़ी 6 नफ़ी छोटी ब्रैकेट नफ़ी 6 जमा 8 नफ़ी 5 बार छोटी ब्रैकेट बड़ी दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। इसमें पहले हमने बोर्ड मास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने बार को सॉल्व करना है। बार को सॉल्व करने के बाद फिर हम अगला स्टेप देखेंगे। 8 में से 5 गए, बाकी 3। बोर्ड मास रूल हमें यही कहता है कि जब सबसे पहले अगर बार हो तो हमने उसको बार को सॉल्व करना है। बार हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अब हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटी ब्रैकेट में क्या चीज है, नफी 6 जमा 3। 6 में से हम 3 को निकालेंगे, ये नफी का है, नफी का 6 बड़ा है तो यहां पर नफी की 3 आएगा। अब ये बार नफी का है, अंदर भी इस 3 के साथ भी नफी है। नफी नफी के साथ जब ज़रब का आता है तो ये जमा बन जाता है। छोटी ब्रैकेट पहले हमने बार सॉल्व किए, बार के बाद हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किए, इसके बाद है दरमियानी ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। ये 12 जमा 3 कितने हो गए, 15 नफी 6। 15 में से 6 गए, बाकी 9। नफी यहां पर 9 आ जाएगा और इसके बाद जो दरमियानी ब्रैकेट हमारे ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद है अब हमने बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 ज़रा 5 3 5 15 नफी 9। 15 में से 9 गए, बाकी 6। 6 अब हम 6 को ये ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे क्योंकि अब हमारे पास इसमें सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल के मुताबिक ये है कि हमने बोर्ड मास में ये कहता है कि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर उसमें ऑर्डर है तो आपने ऑर्डर सॉल्व करना है। ऑर्डर के बाद है डिवीजन। तो इसमें यहां पर हम पहले तकसीम का अमल हल करेंगे। तकसीम यहां पर क्या हो रहा है, 18 तकसीम 2, क्या जवाब आता है, 9 नफी 6। इसके बाद कोई भी हमारे पास और अमल नहीं है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 गए, बाकी 3 और यही हमारे पास आंसर है। हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, इसमें डेसिमल्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये डेसिमल्स वाली इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। डेसिमल कहते हैं इशारिया को। 2.25 तकसीम 8.5 ज़रब बड़ी ब्रैकेट 2 ज़रब 1.37 जमा छोटी दरमियानी ब्रैकेट 3.2 नफी छोटी ब्रैकेट शुरू 5.2 नफी 3.2 जमा 5.2 बार छोटी ब्रैकेट बंद दरमियानी ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। इसको पहले हमने बोर्ड मास रूल के मुताबिक बार को हल करना है। बार में 3.2 जमा 5.2, इसको हमने जमा करना है। जमा करेंगे तो जवाब आएगा 2 और 2 4, 3 और 5 8। ये बार हमारे पास हल हो गया। इसके बाद है हमने छोटी ब्रैकेट को हल करना है। छोटी ब्रैकेट में क्या चीज है, 5.2 नफी 8.4। इसमें से 8.4 को ये हमने नफी करना है 5.2 को। 4 में से 2 गए 2 इशारिया 8 में से 5 गए 3। ये क्योंकि 8.4 के साथ 8.4
यहाँ पर इसमें नफ़ी की अलामत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नफ़ी की अलामत लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर छोटी रकम है और ये यहाँ पर क्या है 8.54 बड़ी है, और तो इस वजह से बड़ी रकम के साथ क्योंकि नफ़ी की अलामत थी तो हमने यहाँ पर नफ़ी की अलामत लगा दी। इसके साथ है अब हमने ये है नफ़ी, इस नफ़ी के साथ ज़रब खाएगा तो ये जमा बन जाएगा। ये जमा कैसे बनता है, इसके लिए रूल है कि अगर जमा को जमा के साथ ज़रब दी जाए तो जवाब आता है जमा। जमा को अगर हम नफ़ी के साथ ज़रब देते हैं तो जवाब आता है नफ़ी का, और अगर नफ़ी को नफ़ी के साथ जमा के साथ ज़रब देते हैं फिर भी नफ़ी रिजल्ट आता है। नफ़ी को अगर हम नफ़ी के साथ ज़रब करते हैं तो ये जमा आता है। इस रूल के तहत ये अगर हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी नफ़ी हो रही है तो नफ़ी नफ़ी के साथ ज़रब खा रही है, तो हमारे पास जवाब आ गया जमा का। इसी वजह से हमने यहाँ पर जमा का साइन यूज़ किया, जमा। इनको अब हम जमा करेंगे, 3/2 जमा 3.2, 2 और 2 4 इशारिया 3 और 3 6, 6.4। सॉरी, यहाँ पर क्योंकि करली ब्रैकेट यहाँ पर ख़त्म होगी तो हमने ख़त्म कर दिया इसको। अब बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है, बोर्ड मास रूल के मुताबिक कि अगर पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली, डिवीजन अगर इनके दरमियान ब्रैकेट्स के दरमियान अगर तकसीम की अलामत होती तो हम तकसीम वालों को हल करते। इसके बाद है तकसीम भी नहीं है यहाँ पर, इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ज़रब। तो हम जमा करने के बजाय पहले क्या करेंगे, ज़रब जो आपस में खा रहे हैं उनको ज़रब देंगे, फिर उसके बाद हमने जमा करना है। ज़रब क्या क्या है, 2 ज़रब 1.37, 1.37 ज़रब 2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक, 2 7 14, 4 हासिल 1, 2 को 3 के साथ ज़रब देंगे, 2 3 6 और 1 7, 2 का 2 का 2। यहाँ पर इशारिया हमने लगाना है क्योंकि ऊपर 2 हिस्सों के बाद इशारिया, तो हम 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगा देंगे, और इसका जवाब है 2.74 जमा 6.4। ये हमारे पास। अब हमने इसको क्या करना है, हल करना है, जमा करेंगे। इसको जमा करेंगे 6.4 जमा 2.74, क्योंकि इशारिया के बाद हमने यहाँ पर अगर कोई भी अदद है उसके बाद कोई चीज़ ना लगी हो तो हम इसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं। 4 जमा 0 यहाँ पर 4, 7 और 4 11, 1 हासिल 1, 6 और 2 8, 8 और 1 हासिल वाला 9। तो जवाब क्या आएगा, 9.14। ये हमारे पास है। बड़ी ब्रैकेट भी अब यहाँ पर हमने ख़त्म कर दी है। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ख़त्म कर लिया। ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद अब हम बोर्ड मास रूल को इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास रूल हमें क्या कहता है कि पहले हमने किस चीज़ को हल करना है। बोर्ड मास रूल हमें ये कहता है कि पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट को हमने हल कर लिया, फिर इसके बाद आर्डर है, आर्डर यहाँ पर हमारे पास कोई नहीं है। इसके बाद कहता है डिवीजन, तकसीम वाला अमर, अगर 2 रकमें आपस में तकसीम हो रही है तो उनको तकसीम करना है। फिर इसके बाद वो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद तकसीम वाला अमल करने के बाद हमने उनको ज़रब देना है। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पहले 2.25 तकसीम करेंगे 8.5 पर। इसको तकसीम करने से हमारे पास रिजल्ट आता है। अब हम इशारिया 265 ज़रब 9.14 इनको आपस में ज़रब देंगे। इनको ज़रब देने से जवाब आता है 2.422, ये है इसका जवाब। आप इसको कैलकुलेटर से भी ज़रब दे सकते हैं, कैलकुलेटर से ज़रब नहीं देते आप ऑफिशियली इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इसका जवाब है 2.4221। ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3
हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम उर्दू में कहते हैं मखलूत कसर। मखलूत कसर है ये इक्वेशन है 2/1/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट 1/1/3 नफी 2/1/5 नफी दरमियानी ब्रैकेट 2 ज़रब 5/1/2 नफी छोटी ब्रैकेट शुरू 1/2 नफी 1/3 जमा 1/5 बार दरमियान छोटी ब्रैकेट बंद दरमियानी ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद। तो बोर्ड मास रूल हमें ये कहता है कि हमने पहले बार को हल करना है। बार को हल करने से पहले हम इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन को जो मखलूत कसर है उसको आम कसर में तब्दील करते हैं। किस तरह से 3 को 2 के साथ ज़रब देंगे 3 दूनी 6 और 1 को जमा करेंगे यहाँ पर 7/3 दरमियानी बड़ी कसर बड़ी ब्रैकेट 3 को 1 के साथ ज़रब देंगे 3 एकम 3 और 1 4/3 नफी 5 दूनी 10 और 1 11/5 नफी दरमियानी ब्रैकेट 2 ज़रब 2 को 5 के साथ ज़रब देंगे 2 5 10 और 1 11 नफी दरमियान छोटी ब्रैकेट 1/2 नफी 1/3 जमा 1/5 और बार। हमने मखलूत कसर से इसको आम कसर में इसलिए तब्दील किए ताकि हमारे लिए सवाल को हल करना आसान हो जाए। 7/3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट 4/3 नफी 11/5 नफी दरमियानी ब्रैकेट 2 ज़रब 11/2 नफी 1/2 नफी। अब हमने बार वाली जहां पर बार लगा हुआ है उन दोनों को आप हल करना है। हल कैसे करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आता है? इस 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 को तकसीम करेंगे 3 पर तो जवाब क्या आएगा? 15 तकसीम 3 3 5 15 में से 15 गया बाकी 0 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और इसके बाद है जमा 15 तकसीम 5 5 का 5 5 10 5 दिए 15 में से 15 गया बाकी 0 यहाँ आ जाएगा 3 और इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 जमा 3/15 7/3 तकसीम 11/2 नफ। अब 5 और 3 8 8/15। अब बार को हमने हल कर लिए। बार को हल करने के बाद अब हमने हल करना है जो दरमियानी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इसको हल करेंगे। छोटी ब्रैकेट का फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम इसका यहीं पर ले लेते हैं। यहाँ पर इसका जवाब आएगा 30। अब 30 तकसीम 2 को तकसीम करेंगे 2 एकम 2 3 में से 2 गया 1 ऊपर से उतारा 0 2 5 10 में से 10 गया बाकी 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा? जवाब इसका 15 को एक के साथ ज़रब देंगे जवाब वही 15 आएगा नफी। अब 30 तकसीम 15 क्या जवाब आएगा? 2 तो 2 को ज़रब देंगे 8 के साथ 8 दूनी 16 7/3 तकसीम 4/3 नफी 11/5 दरमियानी ब्रैकेट 2 ज़रब 11/2 नफी। अब 15 में से 16 को निकालेंगे तो क्या आएगा? नफी का 1/30 4/3 नफी 11/5 नफी 2 ज़रब 11/2 नफी। अब नफी 1 नफी यहाँ इसके साथ ज़रब खाएगा जमा 1/30 तो यहाँ से क्या हो जाएगी? छोटी ब्रैकेट ख़त्म। अब इसके बाद दरमियानी ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। इस दरमियानी ब्रैकेट वाले को हमने हल करना है। अब दरमियानी ब्रैकेट को हल करने के लिए फिर हम बोर्ड मास रूल का सहारा लेते हैं। बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं?
बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले हमने ब्रैकेट हल करनी है। ब्रैकेट में हमने पहले बार को हल कर लिया, फिर दरमियानी ब्रैकेट को हल कर लिया। अगर दरमियानी ब्रैकेट में भी यहीं पे हम रूल इस्तेमाल करते हैं कि हमने पहले डिवीजन को हल करना है। डिवीजन यहाँ पर नहीं है, डिवीजन से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। पहले हम यहाँ पर 2 को 11 के साथ ज़रब देंगे, फिर इसके बाद हम इनको हल करेंगे। 11 दूनी 22 या डायरेक्ट बटा 2 जमा 1 बटा 30। अब 2 और 30 का एलसीएम लेंगे तो जवाब 30 आएगा। और इसके बाद पहले हमने 30 तकसीम 2 किया था तो जवाब हमारे पास 15 आया। 15 को हम ज़रब देंगे 22 के साथ, 15 ज़रब 22 जी। 2 को 5 के साथ 0 1 2 एकम 2 और 1 3 ज़रब 0 3, क्या जवाब आता है 330। 330 तकसीम 1, 30 को 30 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 1 आएगा। 1 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 7 बटा 3 तकसीम 4 बटा 3 नफ़ी 11 बटा 5 नफ़ी 331 बटा 30 दरमियानी ब्रैकेट। अब हम दरमियानी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। 4 बटा 3 नफ़ी 11 बटा 5 नफ़ी दरमियानी ब्रैकेट ख़त्म होगी तो 331 तकसीम 30 बड़ी ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर इन तीनों का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 30 तकसीम 3, 3 एकम 3 और इस 0 का हम ऊपर भी लेंगे और नीचे भी आ जाएगा। ये क्या आएगा, यहाँ पर 10, 10 को 4 के साथ ज़रब देंगे 40 नफ़ी 30 तकसीम 5, 6 5 30, 6 को 11 के साथ ज़रब देंगे 66 नफ़ी 30 को 30 पर तकसीम करेंगे 1 331। ये है 7 बटा 3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट 40 नफ़ी 66 नफ़ी 331 तकसीम 30। तो हमने 331 और क्योंकि ये भी नफ़ी का और ये भी नफ़ी का है, इसको इकट्ठा कर लेंगे। 6 और 1 7, 6 और 3 9, 3 का 3 क्या आएगा, 7 तकसीम 7 बटा 3 तकसीम बड़ी ब्रैकेट 40 नफ़ी 397 बटा 30। इसके बाद है 397 में से हम 40 को निकाल लेंगे। 7 9 में से 4 गया बाकी 5 3 क्या आएगा 357। 7 बटा 3 तकसीम नफ़ी 357 बटा 30। और इसके बाद है 7 बटा 3 तकसीम, या क्योंकि अब इसमें हल करने कोई भी रकम ना ही जमा हो रही है ना तकसीम हो रही है ना ही कोई ज़रब हो रही है, तो बड़ी ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 300 नफ़ी 357 बटा 30। 7 बटा 3, अब इसको क्योंकि हमने जब तकसीम को कन्वर्ट कर देंगे ज़रब में और ये रकम उल्टी हो जाएगी, नफ़ी 30 बटा 357। अब इसी को सिंपलीफाई करेंगे, 3 एकम 3 यहाँ पर 3 0 7 एकम 7 7 5 35 7 एकम 7 नफ़ी 10 बटा 51। ये है हमारे पास इसका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।